कुछ चीजें होती हैं डिस्ट्रैक्शंस, वो सेकेंडरी इश्यूज होती हैं। कभी कभी बहुत जरूरी है कि जो एक प्राइमरी इशू है उस पे एक कंसिस्टेंट और फोर्सफुल मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। और वो इशू इस वक्त ये है कि एक कानून फोर्स में है, वो कानून है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट, जिसको प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी हुई है, और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पे लाजिम है कि वो जो भी रिव्यू सुने वो लार्जर बेंच सुने, जिसने बेंच ने जजमेंट दी है या ऑर्डर दिया है उससे। इससे आप भाग नहीं सकते, इसके अराउंड आप कोई गुंजाइश पैदा नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल गलत किया, गैर आईनी इकदाम था कि वही 3 मेंबर बेंच जिसका फैसला इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर रही है रिव्यू में, वही बेंच अब भी वो रिव्यू सुन रहा है। सो मेरा ख्याल है ये एक क्लियर चीज है। अब आप इस पे सवाल पूछ सकती हैं कि पिछले हफ्ते पॉलिटिकली क्या कुछ बदला, अगर कल को लॉज में अमेंडमेंट हो जाती है, ये कल की बात है, शायद हो। और ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि क्योंकि वो पिछला लॉ जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और अब उसकी हेयरिंग जो है वो जुलाई तक उन्होंने जो है पोस्टपोन कर दी, तो अब ये एक मुख्तलिफ लॉ है। अब या आप रिव्यू की एक एक्सपैंडेड वर्जन रखेंगे या आप अपील रखेंगे, दोनों तो नहीं हो सकता। तो ये ठीक है, शायद उस कानून में तब्दीली करने की जरूरत हो, लेकिन इट डजंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले हफ्ते ऑर्डर दिया कि एक ही बेंच इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी लॉ की भी देखेगा और वही बेंच 3 मेंबर स्टे किए बगैर ईसीपी का रिव्यू भी सुनेगा, इसकी आइन में कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। बेहतर हुआ आज कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब हम रिव्यू बाद में सुनेंगे, पहले हम कानून पे फैसला करेंगे। अच्छा, अगर आप जल्दी से मुख्तसरन ये बता सके, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगले सवाल की तरफ बढ़े। 2 एतराज़ात उठाए गए, एक तो दरख्वास्त गुजार की जानिब से कि ये आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है, यानी राइट टू फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स है? और दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गालिबन ये रिपोर्ट हो रहा है कि कहा कि इसमें यानी रिव्यू ऑफ जजमेंट्स में जो अपील जिस तरह से की गई है, इसको ये तो सुपर अपील का एक कॉन्सेप्ट जन्म दे दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहती हैं? बट कीप इट शॉर्ट प्लीज। अलीना, देखिए, फेयर ट्रायल जो है उसका एक बेसिक कंपोनेंट है कि अगर आपके खिलाफ कोई फैसला आता है आप उसको अपील कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही अजीबो गरीब वजाहत है फेयर ट्रायल की कि आप कह रहे हैं कि रिव्यू को अगर आपने एक्सपैंड कर दिया कि वो अपील की शक्ल का बन गया, वो फेयर ट्रायल के खिलाफ है। ये कहना कि अदलिया की आजादी फेयर ट्रायल के खिलाफ है, एक वकील रखना अदलिया की आजादी के खिलाफ है, बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है। 184(3) का दायरा कार बहुत ब्रॉडन हो गया है, उसमें अपील का हक नहीं है। ओरिजिनल जो हमारा सिस्टम चला आ रहा है, चाहे आप एक्सपैंडेड रिव्यू करें चाहे आप अपील करें, फेयर ट्रायल का तकाजा ये है कि इसमें से एक आपको चुनना पड़ेगा, वरना बहुत ज्यादती हो रही है 184(3) के तहत जो उसकी एग्रीव्ड पार्टीज हैं उनके साथ। मेरा ख्याल है ये मेरी सिर्फ राय नहीं है, आप किसी से भी पूछ लें, आप अक़वाम मुत्तहिदा के एक्सपर्ट से पूछ लें, बार काउंसिल से पूछ लें, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस से पूछ लें, इसमें 2 राय हो ही नहीं सकती।